क्लास 8 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, बल एवं दाब। अभिकर्षण एवं अपकर्षण क्या है? किसी वस्तु को खींचना, किसी वस्तु को खींचना अभिकर्षण कहलाता है। और अपकर्षण क्या है? किसी वस्तु को धक्का देना अपकर्षण कहलाता है। इसके बाद है आकर्षण बल और विकर्षण बल क्या है? तो आकर्षण बल उसे कहते हैं जैसे चुंबक है, चुंबक के असमान ध्रुवों, चुंबक के असमान ध्रुवों से लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। चुंबक के असमान ध्रुव क्या है? चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। और विकर्षण बल क्या है? चुंबक के समान ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को विकर्षण बल कहेंगे। जैसे चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव ले जाते हैं तो वह पीछे की ओर हटने लगता है, जिसे प्रतिकर्षण कहते हैं। या चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास दक्षिणी ध्रुव ले जाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, इसे विकर्षण बल कहते हैं। अर्थात चुंबक के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण बल लगता है। इसके बाद है तीसरा प्रश्न है, किसी वस्तु पर बल का प्रभाव क्या है? किसी वस्तु पर जब बल लगाया जाता है तो सबसे पहले उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। जैसे एक टेबल पर अगर गेंद रखा हुआ है और गेंद के ऊपर अगर दबाव डालते हैं तो गेंद की आकृति में परिवर्तन हो जाता है, आकृति में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात वो फूले हुए गेंद पर जब बल लगाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होगा। या एक बैलून है और बैलून में जब हम हवा भरते जाते हैं तो उसमें भी बल लगता है और बल लगने के कारण गेंद की आकृति फैलकर बड़ा हो जाता है। तो किसी वस्तु पर बल लगाने से सबसे पहले उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, माने आकृति बदल जाता है। दूसरा उदाहरण है कि किसी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं तो उसकी चाल में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोई वस्तु स्थिर है और उस पर जब बल लगाया जाता है तो वह वस्तु गतिशील हो जाती है। या कोई वस्तु गतिशील है, गति कर रही है और उस पर अगर बल लगाते हैं तो वह पीछे की ओर हट जाता है, अर्थात विराम अवस्था में आ जाता है। तो किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी चाल में भी परिवर्तन होता है। इसके बाद तीसरा है, किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी विकृति भी उत्पन्न होती है। चौथा है, किसी वस्तु पर जब बल लगाते हैं तब उसका कभी वेग बढ़ जाता है, कभी वेग घट जाता है। तो इस तरह से किसी वस्तु पर बल का प्रभाव इस प्रकार दिखाया गया। इसके बाद है बलों के प्रकार क्या है, उनकी परिभाषा देना है। तो बल के प्रकार है, सबसे पहले है पेशीय बल, इसके बाद है संपर्क बल, फिर है घर्षण बल, इसके बाद है गुरुत्वाकर्षण बल और असंपर्क बल, चुंबकीय बल और गुरुत्व बल है। तो सबसे पहले बताया जा रहा है पेशीय बल। पेशीय बल उसे कहते हैं जैसे मनुष्य के मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगता है उसे पेशीय बल कहते हैं। जैसे एक कलम हाथ में टिका हुआ और हाथ से जो बल लग रहा है और लिखने का काम हो रहा है तो उसे पेशीय बल कहेंगे। इसके बाद है संपर्क बल। दो वस्तु आपस में सटे हुए हैं और उनके बीच जो बल लगता है तो उसे संपर्क बल कहेंगे। तीसरा है घर्षण बल है, दो वस्तुओं के बीच जो विरोध उत्पन्न होता है और उसे जो बल उत्पन्न होगा उसे घर्षण बल कहेंगे। इसके बाद है गुरुत्वाकर्षण बल है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसके बाद है असंपर्क बल है। असंपर्क, दो वस्तु अलग में है, दो वस्तु अलग अलग है और उसके बीच अगर बल लगता है
तो उस बल को कहेंगे असंपर्क। जबकि दो वस्तु संपर्क में सटा हुआ नहीं है, फिर भी उनमें बल लग रहा है और उसे कार्य किया जाता है, तो असंपर्क बल में चुंबकीय बल होता है। चुंबक के द्वारा लगाए गए बल असंपर्क बल का उदाहरण है। इसके बाद है गुरुत्व बल। पृथ्वी द्वारा पृथ्वी पर की वस्तुओं पर लगने वाले बल को गुरुत्व बल कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न, दाब का प्रभाव क्या है। तो दाब का प्रभाव दो प्रकार से दिखाया जा सकता है या बताया जा सकता है। किसी वस्तु के क्षेत्रफल बढ़ जाने पर दाब घट जाता है। किसी वस्तु का क्षेत्रफल बढ़ जाने पर दाब घट जाता है, अर्थात कम जाता है। जैसे हम लोग चाकू से सब्जी को काटते हैं और चाकू का जो धार है वह मुड़ जाती है, तो मुड़ जाने से उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और बढ़ जाने से उस पर दाब कम लगता है, जिसके कारण सब्जी ठीक से नहीं कट पाता है। इसके बाद है दूसरा प्रभाव है, किसी वस्तु का क्षेत्रफल कम हो जाने पर या किसी वस्तु के क्षेत्रफल कम होने पर दाब बढ़ जाता है। जैसे तेज धार वाली कैंची से कपड़े को काटना आसान होता है, क्योंकि उस पर दाब अधिक लगता है। क्यों? क्योंकि कैंची का जो धार है वह तेज है, अर्थात उसका क्षेत्रफल बहुत कम है। तब हाथ के द्वारा लगाया गया दाब या कैंची पर जो दाब लग रहा है वह बढ़ जाता है, जिसके कारण कपड़े आसानी से कट जाता है। तो इस तरह से दाब का दो प्रभाव बताया गया कि क्षेत्रफल कम करने पर दाब बढ़ जाता है और क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब घट जाता है। इसके बाद प्रश्न है, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। जैसे टेबल पर कोई गेंद रखा हुआ है और गेंद के ऊपर अगर हाथ से दाब डालते हैं या दबाते हैं उसे, तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है, उसकी आकृति बदल जाती है। उसी प्रकार एक बैलून है, बैलून में हवा भरा हुआ है, तो बैलून का आकार बढ़ जाता है और उसमें अगर हाथ से दाब डालते हैं तो बैलून की आकृति बदल जाती है।